भूत प्रेत पिशाच अगर लगे हैं या कोई दूसरे प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो क्या लक्षण होंगे। प्लस चेहरे में चमक नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो समझ जाए वहाँ ऊर्जा सात्विक तो नहीं है। भोजन पद्धति जहाँ पे गंदी खाने का मन होना शुरू हो जाए, लोग देखते हैं कि गुरुजी मेरे घर में बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है, लो फ्रिक्वेंसी है, क्या किया जाए इनको हटाने के लिए। पर वहां से आप हटके जाते हो, नाली के पास से आपको एनर्जी अच्छी नहीं आती। जहाँ पे रोज लगे हैं, फूल लगे हैं, कॉफी है, एसी है, ठंडक है, वहां पे आपको थोड़ा सा पीस मिलता है। मेरे आराध्य को मेरा नमन प्रणाम और आप सबको मेरा आशीर्वाद। आज का विषय जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को लेकर है कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लोग देखते हैं कि गुरुजी मेरे घर में बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है, लो फ्रिक्वेंसी है, डलनेस है और अच्छा नहीं, ऐसे शब्दों को सुनते हैं या बताते हैं, अनुभव करते हैं। तो पहले तो जाने, जैसे आपने बताया कि नकारात्मक ऊर्जा क्या गुरुजी से भूत प्रेत होते, तो नहीं, कि नकारात्मक ऊर्जा खाली भूत प्रेत नहीं होते। इसका एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ पे कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो वहाँ भूत प्रेत तो नहीं है, पर वहां से आप हटके जाते हो, नाली के पास से आपको एनर्जी अच्छी नहीं आती। जहाँ पे रोज लगे हैं, फूल लगे हैं, कॉफी है, एसी है, ठंडक है, वहां पे आपको थोड़ा सा पीस मिलता है। कहने का मतलब एक निर्जीव वस्तु भी आपको ऊर्जावान बनाने में लाभ देती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भूत प्रेत पिशाच अगर लगे हैं या कोई दूसरे प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो क्या लक्षण होंगे, प्लस उनका क्या अपन उपाय कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि सही में हमारे जीवन में कुछ परा जगत के कारण, किसी भी के भी कारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण के कारण हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल चल रही है। तो पहले तो जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है। नकारात्मक ऊर्जा की बात करें तो जैसे आपने नेगेटिव बोला, तो जैसे ही आपके थॉट नेगेटिव होना शुरू हो जाए, जहाँ पे थॉट नेगेटिव मतलब जहाँ पे क्रोध आने लगे, जहाँ पे गंदी भावना आपके मन में शुरू होने लगे, भोजन पद्धति जहाँ पे गंदी खाने का मन होना शुरू हो जाए, तो समझ जाए वहाँ ऊर्जा सात्विक तो नहीं है। जहाँ सात्विक ऊर्जा हो, जैसे मंदिर है, मंदिर में जो लगातार पूजा पाठ जहाँ पे होती है, जहाँ हवन होते हैं, स्वाभाविक तौर पे वहाँ पे व्यक्ति को अच्छा लगता है, बोले मंदिर जाके अच्छा लगा। वहाँ पे लोग गाली नहीं बकते, दारू पीने का मन नहीं होता, मांस खाने का मन नहीं होता, डर की बात छोड़ दो, मन भी नहीं होता। वहाँ पे लोग बड़ा सात्विकता लगता है। इवन गंदे विचार वाला पुरुष भी, कि कोई पुरुष है जिसका गंदे विचार, वहां जाके 99% तो अच्छा ही सोचता है। 1% चलो उसकी इंद्रिया क्षेत्र अलग बात है, पर वो भी वहाँ पे अच्छा हो जाता है, कोई भगवान या देवी देवताओं के बारे में विचार करता है। क्या तात्पर्य, जहाँ पे रिपीटेशन के तौर पे मंत्र चल रहे हैं, साधनाएं चल रही है, हवन चल रहे हैं, शुद्धि हो रही है और शुद्धता की बात भी है, शुद्धता का वातावरण भी है, तो वहाँ पे एनर्जी हाई होना शुरू हो गई, जिसको लोग पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, जिसको लोग भगवती की एनर्जी बोलना शुरू कर देते हैं कि वहाँ पे दैवी ऊर्जा है। तो दैवी ऊर्जा बनी कैसे, जब आपने लगातार देव को आवाहन किया। अब तामसी ऊर्जा या पिशाच ऊर्जा या भूत प्रेत की ऊर्जा बनी कैसे। अधिकतर आप देखें, जब भी आप कर्ण पिशाच, आपने शब्द सुना होगा, जब भी आप पिशाच नहीं हो, तंत्र या किसी को आप सिद्ध करते हो जो तमस के स्वामी है, तो आपको वहाँ पे मांस खाना पड़ता है, गन्ने में रहना पड़ता है। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक अघोर से मिला, एक तांत्रिक से मिला, वो तांत्रिक बता रहा है कि वहाँ पे वो अपनी शिट को लीप के वहाँ पे उसको साधना करना है, मूत्र का सेवन करना है, बहुत विभत्स टाइप की घटना है। तो आप खुद ही नेगेटिव ऊर्जा को, नकारात्मक ऑरा को, वर्ल्ड को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तब होगा क्या कि वो कुछ भौतिक जगत में पैसा छोटा मोटा तो लाभ दे देगा, पर आगे जाके आपके कर्म में, आपकी प्रारब्ध में धज्जी उड़ा देगा और आपका तो बड़ा नुकसान होना क्रिएट हो जाएगा। तो पहले तो जाने की नकारात्मक ऊर्जा आती कहाँ से। नकारात्मक आपके जो सराउंड से आती है। नकारात्मक सराउंड कहाँ पे, जहाँ पे देवी की पूजा नहीं होती, पहला। दूसरा, जहाँ पे आपको फील लो होता है, मतलब नकारात्मक ऊर्जा है। जहाँ पे डार्क सर्कल आपके घर में सभी को पड़ने लगे, नकारात्मक ऊर्जा है। शारीरिक ग्रोथ नहीं हो रही, नकारात्मक ऊर्जा है। जहाँ पे आपका वेल्थ, पैसा नहीं बढ़ रहा है, गरीबी छाई पड़ी है, नकारात्मक ऊर्जा है। घर में घुसते से ही लोगों को स्मेल आ रही है और घर बड़ा डर लग रहा है, नकारात्मक ऊर्जा है। चेहरे में चमक नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा है। सालों साल हो जा रहा है आपके घर में, पर रामायण नहीं हो रही है। आप बहुत सारे लोग घर में रामायण नहीं हो रही, घर में सत्यनारायण का पाठ ही नहीं हो रहा, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, नकारात्मक ऊर्जा है। जहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वहाँ पे देवी देवता का वाहन ना हो, पूजा ना हो, चेहरे में चमक ना हो, नींद पूरी ना हो, पैसा ना आए। आएगा ही आएगा। बताया गया है गुरु विष्णु ज्ञान, जब गुरु की सेवा कोई करे तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, तो बहुत तो छोड़ ही दो आप कि जैसे आप गुरु में आते हो लक्ष्मी जी वैसे ही प्रसन्न है। तो जैसे ही आप ध्यान में और ज्ञान में आते हो तो परमात्मा लक्ष्मी जी को प्रदान करते ही करता है। तो ये लक्षण है, आपको दिख जाएंगे। गरीबी है तो नकारात्मक ऊर्जा, शारीरिक क्षत है तो नकारात्मक ऊर्जा है। क्या किया जाए इनको हटाने के लिए। अगर तंत्र में हम जाते हैं कि आपको नहीं पता है कि नकारात्मक ऊर्जा ये तंत्र से रिलेटेड है, भूत प्रेत से रिलेटेड है या सिर्फ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तो क्या करें। फ्रीक्वेंसी से अगर रिलेटेड है तो शास्त्र क्या कहता है, गंगा जल रोज छिड़के, गौमूत्र को घर में कोंटों में छिड़के और ब्रह्म स्थान में थोड़ा सा डाल दे, नकारात्मक ऊर्जा का क्षय हो जाएगा। और साथ ही साथ में सेकंड नंबर पे नींबू ले, नींबू मिर्ची, जो सबने सुना होगा बचपन से, नींबू मिर्ची ले, हर शनिवार को अपने घर के फ्रंट में टांग दे और हर शनिवार को बदल दे, उसमें भी नकारात्मक ऊर्जा में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा, सरसों ले, पीली सरसों कंधे को जला ले, धुआं कर ले और पीली सरसों डाल ले। हर बुधवार और हर रविवार को पीली सरसों का धुआं पूरे घर में कर ले, नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होना शुरू हो जाएगा। अगर कुछ छोटा मोटा तंत्र है वो भी कर जाएगा, छोटा मोटा। बट अगर सिर्फ नजर बस है और डायमेंशन थोड़े से लो चल रहे
है तो वो भी आपके अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। ये बेसिक है। इसके अपडेट में अगर आते हैं, आपको लग रहा है कि बहुत हैवी तंत्र करा गया है, तो अब आप खुद पढ़ाई करना शुरू करें। जैसे मैं बोलता हूँ नरसिंह कवच पढ़ना, दुर्गा जी का कवच पढ़ना, तो कवच कोई भी कवच करना शुरू कर दे, आपका घर और आप खुद गार्डन होना शुरू जाओगे। साथ ही साथ में हर महीने हवन करना, 5वां नियम कि हर महीने हवन करना करें। 108 आहुति दे, आप कोई भी मंत्र की आहुति देना शुरू कर दे, 108 आहुति देवी देवताओं को आहुति दे, आप देख घर में प्रॉब्लम सॉल्व होना यहाँ पे शुरू हो गई। तीसरा, पूरब दिशा में खिड़की बनाए 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 और बनाए, पूर्व दिशा में खिड़की बनाए और सूर्य का प्रकाश रोज घर में आने दे, जितने भी रूम तक पहुंच सकता है। पॉसिबल हो तो पूर्व के बाद अगर नॉर्थ में बन जाए खिड़की तो भी सोने में सुहागा है, तो पूरब में तो बने उसमें उत्तर में बन जाए तो वो भी आपको यहाँ पे लाभ पाते, वो भी आप करें। सुगंधित चीजें लगाए, सुगंधित फूल लगाए। सुगंधित जो फूल लगाने का सिर्फ बेसिक महत्व नहीं है कि बस फूल सुंदर दिख रहे हैं, वो बहुत लाभ देते हैं। इसलिए किसी पेड़ पौधों को, जैसे आंवला को, तो यहाँ पे आप देखो देवी पेड़ बोला गया है ना। आप घर में ऐसे ऊर्जावान पेड़ लगाएं, जिसमें से जैसे पेड़ों की हम बात करें तो हिबिस्कस का पेड़ लगाना चाहिए, बहुत लाभप्रद है आपके। समी का पेड़ लगाना चाहिए, बहुत लाभप्रद है। अद्दी जड़ा लगाना चाहिए, बहुत लाभप्रद है। तो ये पेड़ आप घर में लगाएं, बहुत लाभ मिलेगा। और घर के बाहर अगर जगह है, तंत्र मन से बचना चाहते हैं, तो मैंने पहले बताया, आज बताऊंगा, अकौवे का पेड़, श्वेत अकौवा, बहुत लाभप्रद होता है। तो घर के बाहर उल्टे हाथ में सफेद अकौवे का पेड़ लगा लें। अगर कोई तंत्र मंत्र नहीं किया तो कभी कर भी नहीं पाएगा, वशीकरण भी समाप्त हो जाएगा। और उस अकौवे के पेड़ में सिर्फ अगर कुछ कर सकता, घर का जल डाल दे, अगरबत्ती लगा दे, जल डाल दे, अगरबत्ती लगा दे, पर्याप्त है। कभी कोई तंत्र मंत्र आपके घर में कर ही नहीं सकता। तो छोटी चीज पर बड़ा लाभ यहाँ पे प्रदान आपको होता है। इसके बाद लास्ट, गणेश जी की आप चाहे गुरु पुष्य नक्षत्र में या रवि पुष्य नक्षत्र में आप जाएं, श्वेत कौवे के नीचे जाके जड़ को आवाहन करके, और उनको गणेश जी का रूप वहां पे मिलेगा, जो अधिकतर पुराना हो, जो 10-15 साल पुराना श्वेत कौवे पेड़ अगर आपको मिल जाता है तो रवि पुष्प में और गुरु पुष्य नक्षत्र में आप उनको ले आए नीचे से जड़। पहले आवाहन करें एक रात्रि में कि प्रभु हम आपको घर ले आना चाहते हैं, पूजन करेंगे, फिर दूसरे दिन लाए, सिंदूर से मले, और हर साल सिंदूर उनका चेंज करते रहे, चूल्हा चेंज करते रहे। वो भी आपके घर में जीवन भर तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण होने ही नहीं देंगे, इम्पॉसिबल है। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये उन सब के लिए जिनके पास कुंडली भी नहीं है, बहुत परेशान चल रहे हैं, और बार बार ये प्रश्न आ रहा था, गुरुजी तंत्र मंत्र और नेगेटिव ऊर्जा, सब ऊर्जा पॉजिटिव होने लगेगी। तो जाप करें, साधना करें, घर को सुगंधित रखें, है ना, प्रकाश आने दें, और जो कवच बोला सो कवच को अपना करें। तो मेरे हिसाब से सब कुछ आपको लाभ मिल जाएगा। और घर में जो द्रव्य मैंने बोला है, तो गौमूत्र और गंगा जल सदैव रखें, रोज घर में छिड़काव करते रहे, धीरे धीरे आपका घर जो आनंद में हो जाएगा। और एक्स्ट्रा में जाते जाते जो समुद्री नमक होता है उसका पूछा करना ही बहुत लाभप्रद है। और समुद्री नमक को आप एंट्रेंस में और घर की सबसे अंत में आप रख दो, और हर अमावस्या में बदल दो। उस नमक को नाली में बहा दो, या गंगा जल में, नर्मदा जी हो वहां पर आप बहा सकते हो। तो जब 1 महीना हो जाए उसके बाद आप उसको सिरा सकते हो, बहा दो, तो वहां पे आप उसको फ्लश कर दो। ये आप करना शुरू कर दो, पूरी नेगेटिव एनर्जी जीरो। इसके बाद भी कुछ होता है तो फिर मुझसे आप प्रश्न कर सकते हैं, टीम रहेगी, आप कमेंट कर दे, पर्सनली आपका उत्तर आपको दे दूंगा। ओम नमः शिवाय।